हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रैमर रूल फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, वो सॉल्व करने वाले हैं। हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वही मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का पता होना चाहिए कि क्या रहती है आपके पास। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखो किस फॉर्म में रहती है, दैट इज AX इज इक्वल्स टू B फॉर्म में रहती है। ठीक है ना, वेयर A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या रहता है आपके पास, ए रहती है आपके पास, यहां पे लिख लेते हैं वन बाय वन। ए क्या रहता है आपके पास, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर्म्ड बाय कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल टर्म्स। ठीक है ना, और आपके पास कैपिटल X क्या रहता है, कैपिटल X रहता है आपके पास, दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय वेरिएबल्स। और उसी तरह से आपके पास B क्या रहता है, B इज अ कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कांस्टेंट। B क्या रहता है आपके पास, B इज अ कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कांस्टेंट्स। ठीक है ना, अगर ये है आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहां पे देखो ऑन द बेसिस ऑफ B, अब ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बेस पे हमारी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनको हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर देखो आपके पास इफ B इक्वल्स टू 0, B की वैल्यू क्या आ गई 0, तो इस तरह की सिस्टम को बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस सिस्टम। B इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। B इक्वल टू 0, तो ये क्या बनेगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है ना, कब होगा आपके पास होमोजीनियस, अगर आपके पास B की वैल्यू क्या हो, 0 हो। ठीक है ना, अगर आपके पास इफ B इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से ये क्या बनेगा आपके पास, इट विल बिकम्स नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, तो शायद आपको पता लग गया होगा कि होमोजीनियस क्या होते हैं, नॉन होमोजीनियस क्या होते हैं, और व्हाट इज A, व्हाट इज X एंड व्हाट इज B। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं, हमने क्रैमर रूल पढ़ना है। क्रैमर रूल होता है फॉर सॉल्विंग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये किसी इक्वेशन पे अप्लाई होता है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे अप्लाई होता है। ठीक है ना, तो मैं नॉन होमोजीनियस का जो जनरल पेयर है इन 3 वेरिएबल कंसीडर कर रहा हूं, है ना। मैंने क्या किया, कंसीडर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल में मैंने कंसीडर किया, तो 3 वेरिएबल में हमने कंसीडर किया, तो पहली इक्वेशन उसकी क्या रहती है आपके पास, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1। ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या रहती है आपके पास, सेकेंड इक्वेशन इज दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2। और उसी तरह से थर्ड इक्वेशन क्या रहती है आपके पास, दैट इज a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ये जो आपके पास ये है जनरल, यहाँ पे जो ये जो सिस्टम है ये कैसा है आपके पास, जनरल होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। और नॉन होमोजीनियस है यानी कि ये जो d1 d2 ये सारे के सारे 0 नॉट इक्वल टू 0, ये सारे के सारे जो हैं ये 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से अगर आप A बनाएं, तो A क्या बताया था हमने, दैट इज A वाज द स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कॉफिशेंट्स ऑफ वेरिएबल टर्म, है ना। कॉफिशेंट्स यहाँ पे क्या है, ये x का कॉफिशेंट, ये y का और ये z का, सिमिलरली ये x का, ये y का और ये z का, ये x का, ये y का, ये z का। ठीक है ना, तो यानी कि अगर मैं यहाँ से इक्वेशन बनाऊँ, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, दैट इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3।
और ये 3x3 की मैट्रिक्स बन गई। एंड सिमिलरली आपके पास x क्या आ गया, x इज अ कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द वेरिएबल टर्म। वेरिएबल कौन कौन से हमारे पास, x, y एंड z, यही 3 वेरिएबल है हमारे पास। एंड सिमिलरली हमारे पास b क्या है, दैट इज b इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, d1 d2 d3, ठीक है ना, यही वैल्यूज हैं हमारे पास। तो अब हमने पढ़ना है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल फॉर सॉल्विंग यानी कि हमें यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यूज चाहिए, है ना, सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए देखो, इसको हम पहले थियोरेटिकल समझते हैं, फिर एक मैं एग्जांपल की हेल्प से भी आपको समझाऊंगा कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, मैं एक डेल्टा कंसिडर कर रहा हूँ। डेल्टा इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डेल्टा क्या है आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो सकता है 0 आए ना आए, है ना। अगर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, है ना, यहां से आगे आपके पास 2 केसेस बन जाते हैं। 2 केसेस कौन कौन से केसेस, पहला केस और दूसरा केस। पहला आ जाता है आपके पास दैट इज नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन। और दूसरा कौन सा आता है आपके पास, दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है ना। ये कौन सा केस था आपके पास, जब आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आए, 0 आए। इफ अगर आपके पास डेल्टा जो है, डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये नहीं मिलता आपको, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, इस केस में आपको मिलता है दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशंस की बात हो गई, नो सॉल्यूशन की बात होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात होगी, ठीक है। तो अब बारी आती है कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। यहां के लिए हम 3 डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं, 3 डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा ये हटा रहा हूं, है ना। तो जो 3 डिटर्मिनेंट है वो कौन कौन से रहते हैं, किस तरह से वो आते हैं, तो वो मैं बताने वाला हूं आपके पास। सबसे पहला आएगा आपके पास दैट इज डेल्टा एक्स। सबसे पहला क्या आने वाला आपके पास, दैट इज डेल्टा एक्स, है ना। डेल्टा एक्स क्या है आपके पास, दैट इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू, है ना, दैट इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू। ये डिटर्मिनेंट ही होगा आपके पास, बट आपने जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं, ये जो थे हमारे पास ना ए मैट्रिक्स में, ये जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं, इनको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है बाय द कॉलम मैट्रिक्स बी, है ना, इससे रिप्लेस कर देना है। यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, d1 d2 d3, बाकी सेम एज इट इज। यानी कि ये कितना आ जाएगा, b1 b2 b3 और यहाँ पे c1 c2 c3। ये क्या है आपके पास, डेल्टा एक्स है। और सिमिलरली एक हम डेल्टा वाई कैलकुलेट करेंगे, दैट इज डेल्टा वाई, दैट इज डेल्टा, that is the determinant value of just replacing the coefficients of y के coefficients को क्या कर दो, replace कर दो। replace करने किससे, that is the column matrix B, है ना, जो B हमारी column matrix है उससे replace करना है। यानी कि पहला तो सेम रहेगा A1 A2 A3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा D1 D2 D3 और यहाँ पे क्या आएगा C1 C2 C3, ठीक है। और लास्ट रहेगा आपके पास दैट इज डेल्टा जेड। डेल्टा जेड क्या होगा, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स में क्या किया, एक्स के कोफिशिएंट्स को बाहर निकाल दिया, डेल्टा वाई में वाई के कोफिशिएंट्स को बाहर निकाल दिया, डेल्टा जेड में हम जेड के कोफिशिएंट्स को निकाल देंगे, A1 A2 A3 और यहाँ पे क्या आएगा, B1 B2 B3 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास C1 नहीं आएगा, ये तो एलिमिनेट करने हैं, D1 D2 D3, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से देखो आपको कब पता चलेगा कि अब देखो यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, क्या होंगे, नो सॉल्यूशन कब होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे। पहले तो यहाँ से देखो, जब आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, ये 2 केस को इंप्लाई कर रहा है। हो सकता है आपके पास नो सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन हो, तो उनको निकालने का देखो हमारे पास तरीका है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो कंडीशन है, अगर आपके पास इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, तो इट इंप्लाइज एक्स की जो वैल्यू रहेगी, एक्स की वैल्यू रहेगी आपके पास दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एंड वाई की जो वैल्यू रहेगी दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एंड जेड, सिमिलरली जेड विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा,
ठीक है ना। ये जो वैल्यू रहने वाली है, ये वैल्यू 1 बाय 1 करके जो वैल्यूज रहने वाली हैं वो एक्स वाई जेड की वैल्यूज रहने वाली हैं। तो ये पहली वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है आपके पास, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ वाई एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ जेड। तो ये किसका कौन सा केस था, दैट इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब अगला आता है आपके पास कि आपको नो सॉल्यूशन कब मिलेंगे। नो सॉल्यूशन देखो कब मिलते हैं, सबसे पहले आती है आपके पास दैट इज नो सॉल्यूशन की बारी। नो सॉल्यूशन देखो आपको कब मिलेंगे, इफ एनी ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल टू 0। इनमें से जितने भी हैं आपके पास वो सारे के सारे क्या हैं, नॉन जीरो हैं। तो आपको क्या मिलेंगे, दैट इज नो सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर देखो ध्यान से, है ना, इफ एनी ऑफ डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड ऑल इक्वल टू 0, तो इस केस में आपको क्या मिलते हैं, दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इस केस में क्या मिलेंगे आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस केस में आपको क्या मिलेगा, दैट इज नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना। होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। तो अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं इस क्वेश्चन, इस क्रैमर रूल को अप्लाई करना चाहता हूं, है ना। तो एग्जाम्पल लेंगे हम, उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम क्रैमर रूल को पूरा सॉल्व करेंगे कि क्या रहता है आपका। ठीक है, तो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम एक, तो इसके लिए ये साफ कर देते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया हमने, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 2। तो इसके लिए मैंने ये एक, तो क्रैमर रूल को समझने के लिए हमने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल कंसीडर करा। ठीक है ना, ये हमने 3 वेरिएबल में कंसीडर करा। ठीक है ना। अगर ये 3 वेरिएबल में है तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, है ना, जो हमारे सॉल्यूशन निकालने का तरीका, सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे। व्हाट इज आवर a, a है क्या आपके पास, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पे 1, -3, 1, 1, 1। ठीक है ना, ये आपके पास a है एंड x तो सिमिलर ही है आपके पास, दैट इज x y z एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, दैट इज 402। ठीक है, ये है आपके पास। तो सबसे पहले देखो हमें इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारी ये रिक्वायरमेंट क्या थी, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया था, अब वो कैसा होना चाहिए था, या तो 0 भी हो सकता था, नॉन जीरो भी हो सकता था। 0 होता था तो हमारे 2 सॉल्यूशन आते थे, दैट इज नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट शायद आप सभी को कैलकुलेट करना आता है, दैट इज यहाँ पे करते हैं हम कैसे, मैं एक्सपेंशन बाय r1 कर रहा हूं, तो ये क्या आता है, -1 टू पावर फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन, दैट इज 1 + 1 इंटू क्या आ जाता है आपके पास, उसके बाद जो यहाँ का एलिमेंट है, एलिमेंट कितना है यहाँ का, दैट इज मल्टीप्लाइड विद 1 इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर दो, डिलीट, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1 -3 और यहाँ पे 1 1। ठीक है ना, प्लस कितना आ जाता है, -1 टू पावर इस सेकेंड एलिमेंट की पोजीशन, दैट इज 1 + 2। ये कौन सा, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है, दैट इज 1 + 2 इंटू है कौन सा एलिमेंट, दैट इज -1। अब सिमिलर डिटर्मिनेंट वैल्यू आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये कितना आ जाएगा 2 -3 1 एंड 1 प्लस कितना आ जाएगा -1 टू द पावर 1 + 3। अब अगले एलिमेंट की पोजीशन, दैट इज 1 + 3। ठीक है ना, तो यही आ गया इंटू जो जहां का वो एलिमेंट है, दैट इज इंटू डिटर्मिनेंट आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इनको डिलीट कर दो, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, दैट इज 2 1 1 1। ठीक है ना, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2 1 1 इंटू 1 1, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 1 + 3
और ये कितना आ जाएगा माइनस वन दैट इज +1 इंटू कितना आ गया दैट इज 2 + 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा दैट इज पॉजिटिव +1 इंटू 2 - 1, ठीक है ना। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना आया 4 + 5 9 9 + 1 10, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आई 10। यानी कि यहाँ पे अगर हम साइड में लिखते जाएं साथ में ताकि हमारे फ्यूचर में यूज़ होती रहें, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू 10। डेल्टा की वैल्यू कितनी आई 10 आई। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, यानी कि ये नॉन ज़ीरो है, तो यानी कि अगर देखो इधर देखो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या आई डेल्टा इक्वल टू 10 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन आ गया। अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली बारी आती है कि हम क्या कैलकुलेट करें, दैट इज डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है हमने, है ना। डेल्टा एक्स क्या था दैट इज डिटर्मिनेंट वैल्यू, डिटर्मिनेंट वैल्यू आफ्टर रिप्लेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दो। अगर एक्स के किससे रिप्लेस करने हैं, ये रिप्लेस कर देने हैं आपने इससे, है ना। आप किससे रिप्लेस कर दोगे बी से, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 0 2 और यहाँ पे कितना आएगा -1 1 एंड 1 1 -3 एंड 1। इसको सॉल्व करेंगे हम, है ना। अब इतना लेंथी मैं नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट जाऊँगा। एक्सपेंशन बाय मैं कॉलम 1 कर रहा हूँ, दैट इज़ 4 × 1 + 3 और ये तो ख़त्म हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा +2 इंटू कितना आ जाएगा दैट इज़ 3 - 1 दैट इक्वल टू कितना आ गया 4 4 = 8 16 16 प्लस ये कितना आ जाएगा 3 2 = 16 प्लस 3 ये कितना आ जाएगा 2 2 = 4, ठीक है ना। 16 + 4 दैट इज़ इक्वल्स टू 20, ठीक है ना। तो यहीं पे लिख लेते हैं हम और साथ में डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 आ गई। सिमिलरली मैं कैलकुलेट करूंगा दैट इज डेल्टा वाई, डेल्टा वाई कैलकुलेट करेंगे हम। ये क्या होगा आपके पास डिटर्मिनेंट वैल्यू आफ्टर रिप्लेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि कितना आएगा 1 2 1 और यहाँ पे 4 0 2 1 - 3 एंड 1। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू एक्सपेंशन कर देते हैं हम, कहीं से भी कर दो, तो मैं R1 से ही कर रहा हूँ। दैट इज़ 1 मल्टीप्लाइड विद कितना आ गया दैट इज़ इक्वल टू +6 0 + 6 -4 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास ये डिलीट दैट इज़ 2 + 3 +1 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास 2 2 = 4, ठीक है ना। ऑन सॉल्विंग ये कितना आ गया यहाँ से 6, ये वैल्यू 6 है आपकी और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 5 5 4 = 20, ये वैल्यू -20 और ये वाली वैल्यू कितनी है 4, यानी कि ये जो एग्जैक्ट आएगा -10। तो यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई है डेल्टा वाई इक्वल टू -10, ठीक है ना। तो सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा जेड कैलकुलेट करते हैं हम। डेल्टा जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास दैट इज डिटर्मिनेंट वैल्यू आफ्टर रिप्लेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ जेड, तो ये कितना आ जाएगा 4 0 2, ठीक है ना। तो इसकी आप एक्सपेंशन करेंगे तो मैं R1 से कर रहा हूँ 1 इंटू कितना आ जाएगा दैट इज 2 - 0 + 1 इंटू कितना आ गया दैट इज 2 2 = 4 2 2 = 4 -0 प्लस कितना आ गया 4 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास दैट इज 2 1 = 2 -1, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया आपके पास दैट इज 2 प्लस कितना आ गया 4 प्लस कितना आ गया आपके पास 4 दैट इज इक्वल टू 10, यानी कि डेल्टा जेड की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास 10। तो यहाँ से हम 1 बाय 1 करके अब वैल्यूज़ निकालते हैं। तो सबसे पहला हमारा था डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स सॉरी एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास दैट इज एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा दैट इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास दैट इज 10/10 दैट इक्वल टू 1, ठीक है ना। डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास। सिमिलरली हम वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास दैट इज इक्वल टू -10 -10/10 दैट इज इक्वल टू -1,
1। सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज z कैलकुलेट करते हैं, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज डेल्टा z अपॉन डेल्टा, दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 10, दैट इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो यानी कि ये जो हमारी वैल्यूज आ गई हैं, x की वैल्यू हमारी कितनी है, x की वैल्यू हमारी 1 है, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, डेल्टा x हमारा 20 था, 20 अपॉन 10 इक्वल टू 2, है ना। यानी कि x की वैल्यू हमारी 2 आ गई, y की वैल्यू हमारी -1 आ गई और z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है आपके पास, दैट इज 2 - 1, 1। ये इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है ना। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं इन्हीं, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्या था, क्रैमर रूल फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ठीक है ना। थैंक यू।